रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुसलसल बारिश से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल तशवीशनाक है। खदशात को जन्म दिया जा रहा है कि जो माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग से वाबस्ता है, क्योंकि पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 1999 से लेकर 2018 तक यानी 20 बरस में मौसमियाती तब्दीलियों से जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासर हुए, पाकिस्तान इनमें 5वें नंबर पर है। इसी वजह से यह सवाल भी पैदा होता है कि क्या इस्लामाबाद में अचानक और मूसलाधार बारिश से होने वाली तबाही इसी माहौलियाती तब्दीली का शाखसाना है, क्योंकि इस बारिश से सड़कें और नशेबी इलाके दरिया बन गए थे। पानी घरों में दाखिल होने से 2 अफराद जाँ बहक हुए। पानी के रैलों में गाड़ियां तिनकों की तरह बहने लगी। कमिश्नर इस्लामाबाद ने एक ट्वीट में बताया कि इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने की वजह से सैलाब आया है। तहम महकमा मौसमियात ने डिप्टी कमिश्नर के दावे की तरदीद की। कहा, मौसम की पेशगोई की जा चुकी थी। ये मामूल से ज्यादा बारिश थी जिसे क्लाउड बर्स्ट नहीं कहा जा सकता। किसी इलाके में मुख्तसर दौरानिये के लिए अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो तो इसे क्लाउड बर्स्ट या बादल का फटना कहते हैं। क्लाउड बर्स्ट से पहले फिजा में निचली सतह पर मौजूद गर्म हवा तेजी से ऊपर जाने बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में बादलों में मौजूद बुखारात पानी के कतरों में तब्दील हो जाते हैं। ये अमल इस कदर तेज होता है कि नए बनने वाले पानी का बोझ बादल सहार नहीं सकता और वो एक धमाके के साथ फट जाता है, जिसके नतीजे में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। आमतौर पर क्लाउड बर्स्ट के वाकयात पहाड़ी इलाकों में पेश आते रहते हैं। क्लाउड बर्स्ट तो एक कुदरती अमल है, लेकिन बेवक्त और बेहंगम बारिशों की एक बड़ी वजह माहौलियाती तब्दीलियां हैं। जर्मन नशरियाती इदारे डॉइचे वेले के मुताबिक शदीद नौयत के मौसमी हालात से जुड़ी आफात के बायस 2 अशरों में तकरीबन 5 लाख इंसान मारे गए। जर्मनी के एक थिंक टैंक जर्मन वॉच के मुताबिक सन 2000 से लेकर अब तक दुनिया में 11,000 से ज्यादा कुदरती आफात ऐसी आई हैं जिनका सबब इंतहाई नौयत के मौसमियाती हालात हैं। पाकिस्तान को 2012 से 2015 तक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आने वाली आफात से 26 अरब डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। जमीन की औसत दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हयातियाती ईंधन को जलाने, दरख्तों को काटने और सनतें लगाने की वजह से फजा में कार्बन डाइऑक्साइड मिकदार बढ़ रही है। पाकिस्तान समेत ग्लोबल वार्मिंग के शिकार ममालिक में गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने को मिल रहा है। कराची जैसे शहर में कभी बारिशों के ज्यादा होने से अर्बन फ्लडिंग हो जाती है, कभी अक्टूबर के महीने में हीट वेव आ जाती है। गर्मी बढ़ेगी तो पाकिस्तान के सिलसिला को हिमालय में ग्लेशियर्स पिघलेंगे यानी बर्फानी तोदे पिघलेंगे तो पाकिस्तान के दरियाओं में भी पानी की सतह बढ़ेगी, सैलाब के खतरात बढ़ेंगे, पाकिस्तान की ज़रई पैदावार मुतासर होगी। बढ़ते दर्जा हरारत का मतलब यह है कि ऐसी आबादियों में इजाफा होगा जिन्हें साफ पानी की सहूलत हासिल नहीं होगी। इससे बीमारियां तो फैलेंगी ही, पानी की कमी की वजह से तनाज़ात जन्म लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग ही खुशहाली को भी जन्म दे रही है। मुत्तहिदा के मुताबिक खुशहाली इस सदी में 1.5 अरब लोगों को बराह रास्त मुतासर कर चुकी है। इस पर बात करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी शोबे माहौलियाती तब्दीली के डायरेक्टर डॉक्टर ज़ियाउल हक साहब से, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में पानी की निकासी की सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आदिल तनवानी से। आदिल, इस वक्त सूरत हाल क्या है? पानी निकाल लिया गया, नुकसान कितना हुआ और फिर दोबारा अगर इस सूरत हाल हो उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? देखें, इस्लामाबाद में आज सुबह जो बारिश हुई है इसमें सबसे बड़ी तुग़यानी की जो है ये गोल्डा का E11 का इलाका है, जहाँ पर ये एक बरसाती नाला है। उसके सैलाब की वजह से तकरीबन 7 प्लाजे ऐसे हैं जिनकी बेसमेंट मुकम्मल तौर पर पानी से भर गई। इसके अलावा 3 घर ऐसे हैं जिनके तहखाने जो है वो भी पानी से भर गए। सुबह 8 बजे के करीब ये ऑपरेशन शुरू किया गया पानी निकालने का। ये सड़क जो है मेन सड़क, इसके ऊपर हम मौजूद हैं। यहाँ पर तकरीबन जो गाड़ियाँ पार्किंग की गई थी रात को वो भी पानी में सैलाब में बह गई थी। MCI की जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस ऑपरेशन को सुबह से खुद लीड कर रही हैं। तकरीबन 12 घंटे से गुजर चुका है, वो खुद भी यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ इस वक्त। उन्हीं से जानते हैं कि ये ऑपरेशन किस वक्त शुरू किया गया और अब तक किस हद तक जो है कामयाबी मिल रही है। मैडम, ये बताइएगा अब तक किस हद तक आपको इस ऑपरेशन में क्लीन अप करने में कामयाबी? जी, तकरीबन हम क्लीन अप कर चुके हैं। हमारे जो 7 प्लाजास थे जिनकी बेसमेंट्स में पानी था वो तकरीबन क्लियर हो गई हैं। थोड़ा सा आधा फुट पानी एक प्लाजा में रह गया, वो भी मशीन्स हमारी लगी हुई हैं। इसके अलावा 5 घर थे जो हम लोगों ने क्लियर किए हैं। अब सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। स्टार्ट हुआ था जब हमारी फ़र्स्ट टीम यहाँ पे पहुँची थी, जो कॉल हमें रिसीव हुई थी इन द मॉर्निंग।
जो इवैक्यूएट किया था हमने बच्चों को, और अनफॉर्चुनेटली उसमें से जिसमें डेथ भी हुई हॉस्पिटल जाके। तो हमारी यही कोशिश है कि हम यहाँ पे मौजूद रहें, और क्योंकि आगे भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा तो हम किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। तो अभी MCI की जानब से यहाँ पर कौन कौन से ऐसे इकदाम किए गए हैं, अगर खुदा न खास्ता रात को फिर सैलाब आ जाता है तो उससे निपटने के लिए कोई टीम भी यहाँ पे लगाई है? MCI की टीम्स जो हैं वो रेस्क्यू की यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमने एक, जिस तरह मैंने आपको सुबह भी बताया था, एक एमरजेंसी रिस्पांस सेल यहाँ पे 24/7 काम करेगा, जिसमें इस्लामाबाद इंतज़ामिया, MCI, CDA सब के नुमाइंदे मौजूद होंगे, ताकि इमीडिएटली किसी भी सूरत हाल से हम फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड कर सकें और निपट सकें। मैं ख़ुद भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी सारी टीम यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ E11 में ही नहीं, हमें सुबह से पूरे इस्लामाबाद से 35 से ज़्यादा रेस्क्यू की कॉल्स मौसूल हुई हैं, और हमने सबको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और सबको क्लियर भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इसी जज्बे के साथ मज़ीद भी आगे यहीं पे मौजूद रहेंगे, और जहाँ कहीं पे भी कोई मसला होगा उसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जी देखें, ज़िले इंतज़ामिया और MCI की जानब से अब तक जो इक़दाम किए गए हैं उस हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन की जानब से मुकम्मल तौर पर जो है आगाह भी किया गया है, और इनकी एक टीम भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ये लीड एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं MCI की वो ख़ुद कर रही हैं। इसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर भी वक्तन फ़वक्तन जो है मुख्तलिफ़ पॉइंट्स इस्लामाबाद के जो हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं उनका दौरा कर रहे हैं, और जो टीम अपने अपने इलाकों में मौजूद है इस वक्त पानी जो है निकाल रही है, वो भी एक MCI की जानब से। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डॉक्टर साहब की तरफ चलते, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर ये पहले बताएं, जो डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा कि जी ये क्लाउड बर्स्ट था, यानी बादल का फट जाना, ये होता क्या एग्जैक्टली? वास्पियाती ही एक फार्मूला है जो कि फ्रीक्वेंटली इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो उससे तो नहीं, लेकिन अकर होता रहता है इधर साउथ एशिया में। जो हवाएं पर्टिकुलरली साउथ एशिया ये और भी जगह पे होता है, लेकिन हमारे इधर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखी गई है। इसमें बे ऑफ बंगाल से या जो बहीरा अरब से हवाएं जो आती है वो जो ज़मीन के ऊपर जो हवा है उससे वो इंटरेक्ट करती है, उसका जो पार्सल्स है। अच्छा, इससे वर्टिकल क्लाउड्स की डेवलपमेंट होती है। बाज़ का आसान उर्दू में रखिएगा, वो अबूदी क्लाउड्स बनते हैं, बाज़ का वो 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी चले जाते हैं। अच्छा, इसमें फिर क्या होता है कि अगर वो किसी तरीके से ट्रिगर हो जाता है बारिश का फिनोमेना, जैसे कतरे बनना या उनका गिरना, तो वो जो नीचे जो वर्टिकल कॉलम है उनका जो मॉइस्चर का, उसको अपने साथ वो ले आता है नीचे। अच्छा, वो फिर क्योंकि वो इतना इंटेंसिफाई हो जाता है कि वो विद इन आवर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की बारिश अब रिकॉर्ड करते हैं। इसमें पहले 2001 में इस्लामाबाद में आया था, फ्लड, बिल्कुल ऐसे ही। उस पे 635 मिलीमीटर 10 घंटों में रिकॉर्ड की गई थी। अच्छा, और वो बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। इसी तरह इंडिया में भी आते हैं, बांग्लादेश में भी आते हैं। मौसमियाती तब्दीली इस वाले से इस पे कंट्रीब्यूट इस तरह कर रही है या उसको शिद्दत दे रही है, और उसकी इंटेंसिटी को एक तो बढ़ा रही है, दूसरा है कि ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होना शुरू हो गई इवेंट्स की। आप और ये दो फिनोमेना जो है ये जुलाई अगस्त सितंबर में होते हैं, और जुलाई में इसकी ज़्यादा देखी गई। ये मौसमियाती तब्दीली ने इसमें जो है वो ज्यादती लेकर ये कंट्रीब्यूट किया है उसमें ना, शिद्दत लेके आया, और दूसरा ये कि इसका फ्रिक्वेंसी अब आपको बढ़ती नजर आएगी। ये प्रेडिक्ट किया। अच्छा, ये जो इनके इलाके हैं सर, क्योंकि जो है वो बालाई सतह पर है, इस्लामाबाद भी, और फिर इंडियन कश्मीर में भी आया है, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में भी हुआ, तो बलाई इलाके ज्यादा इसकी लपेट में आते हैं या फिर दो जगह से इसकी ना जब वर्टिकल डेवलपमेंट होती है क्लाउड्स की, तो वो दो उसकी रीजन हो सकती है। एक तो ये है कि पहाड़ी के करीब जहाँ पे उसकी डाउन स्लोप है कि वो वर्टिकली ऊपर जाएगी एयर, तो वाइस्ट होगी और वो डेवलपमेंट होगी क्लाउड्स। दूसरा ये है कि साहली इलाकों के करीब, जैसे कराची में है, मुंबई में है और ढाका वगैरह, ये जो पट्टी है साहली, क्योंकि इधर बारिश एयर आती है और वो एयर पार्सल जो है वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ जो गर्म हवा है। अच्छा, ये वहाँ पे ये होती है। तो अब हमारे भी अगर रिकॉर्ड देखा जाए पिछला मौसमियाती, तो इसमें कराची सिंध के ज़ेरी इलाके जो है, और ऊपर पेशावर और इस्लामाबाद और पिंडी और ये इलाके जो है,
तो ये ज़्यादा अफेक्टेड है। तो दरमियानी जो इलाके हैं, जो मैदानी इलाके हैं, उसमें ये कम फ्रीक्वेंट देखा गया ये। तो सर ज़ियाउल हक साहब ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि देखिए होता ये है कि उसकी रेमेडीज भी होती हैं जब क्लाइमेट चेंज इस तरह से अब्रप्ट चेंज आ रहा हो, ऐसा क्या किया जाए कि ये फिनोमेना जो बढ़ेगा इसको रोक लिया जाए यहीं पे? इसमें एक तो इसकी एक तो प्रोब की जा सकती है कि साइंटिफिक रीजंस क्या है। अच्छा। ठीक है, उसके मुताबिक फिर कोई साइंटिफिक उसकी किया जा सकता है, सोल्यूशंस वगैरह की तरफ जाया जा सकता है। एक उसमें ये भी है कि जो मौसमियाती तब्दीली का उसकी इंटेंसिटी को कम किया जाए। जैसे मौजूदा गवर्नमेंट ये सफाई के हवाले से और दरख्तों के लगाने के हवाले से, मतलब ये गैस। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया।